बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी में जितने भी दुख दर्द परेशानी अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दे और आपको जिनके आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। और आप सब बहन भाइयों को, मुसलमान जहाँ भी मौजूद हैं, उनको माह रमज़ान के रोज़े और नमाज की तो पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जिन घरों में बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं तो अल्लाह ताला उनका साया बरकरार रखे। तो इसी के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो आप सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना है। तो व्यूअर्स, आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो मुकम्मल देखनी है, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। तो व्यूअर्स, आज थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि कल हमने इतनी खुशी खुशी रोज़ा रखा था, वीडियो भी बनाई थी, शाम को बहुत अच्छे से इफ्तारी भी की थी। लेकिन जब शाम को हमें पता चला कि मेरे जो अबू हैं, मेरे वालिद मोहतरम हैं, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई शाम को। कल उसी वक्त मैंने रोज़ा खोला और उसी वक्त मैं वहाँ पर चली गई। तो काफ़ी देर वहाँ पर रही हूँ। तो इतना दूर नहीं है उनका घर, तुम्हारे घर के थोड़ा सा करीब ही है। अपने बेटे के साथ वहाँ चली गई तो मेरे अबू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे वो उन्होंने कोई पानी वगैरह पी लिया है, मुझे जाम श्री वाला, तो उन्हें हैज़ा हो गया है। तो वो बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, तो बहुत परेशानी की बात है। आप सब दुआ करें मेरे वालिद मोहतरम के लिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। और आज भी हमने रोज़ा भी रखा है, अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हम सुबह भी वहाँ पर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने ड्रिप वगैरह भी लगवाई है, लेकिन अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। और गुड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या बात है, परेशान क्यों? मम्मी नाना कहाँ है? नाना तो वो घर है। मम्मी वो आज स्टाफ है देने के लिए। आपको पता नहीं, वो आप कल गई थी ना, उनकी तबीयत ख़राब थी। रात को गए नहीं थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मेरे अब्बू जो है ना, वो हर रोज़ आते हैं, मेरी वीडियोज़ में भी, पिछली वीडियोज़ में भी होते हैं कि वो आते हैं गुड़िया को टाफियाँ और बिस्कुट देने के लिए। तो आज वो आए नहीं हैं इधर। तो गुड़िया परेशान हो रही है कि अब नाना अब्बू नहीं है, कहाँ हैं। वो रात को गुड़िया भी गई थी उनके पास, बहुत परेशान थी। हम थोड़े से बाहर बातें कर रहे थे ना दूसरे लोग, तो ये रोने लगी कि मेरे नाने अब्बू की तबीयत ख़राब है और आप लोग बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये अपने नाने अब्बू से बहुत ही अटैच है। जब से ये पैदा हुई है, थोड़ी सी बड़ी हुई है, तब से मेरे अब्बू हर रोज़ सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो मेरे घर आते हैं और गुड़िया को टाफियाँ वगैरह देकर फिर चले जाते हैं। तो मेरी भांजी भी आ गई है, ये अचानक से भी आई है। तो मेरे इसका भी नानू लगता है तो मेरा भी नानू लगता है। तो आप उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो हम भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि कल शाम से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेडिसन वगैरह भी ले रहे हैं, लेकिन कमज़ोरी की हालत में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आप उनके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि इस पर से परेशान हैं हम बहुत ज़्यादा। तो विकास जो मेरे नानो अबू है ना, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप उनके लिए दुआ करना कि उसे अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो क्योंकि अगर बुज़ुर्ग घर पर हों तो उनका खर्चा कायम रहे, तो हम घर में बरकत होती है, घर में बरकत भी होती है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन्हें समझ है ना, शाय वगैरह हो, जो कोई चीज़ वगैरह गुड़िया के लिए आते हैं ना, जैसे गुड़िया का नानू है ना, ऐसे मेरा भी नानू है। तो व्यूअर्स, एक और बात मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे अब्बू की उम्र 100 साल तक पहुँचने वाली है। उन्होंने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत की है, मेहनत करके उन्होंने अपने बेटों को बहुत तरक्की दी है और अपने बच्चों को पढ़ाया भी है, मुझे भी पढ़ाया है। मेरे एक दूसरे भाई है, उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाया है। तो उनके बेटे जो हैं वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रही हैं, सुधर गए हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे अब्बू की ये मेहनत है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छा रोज़गार दिया और जायदाद वगैरह जो बनाई तो बहुत मेहनत करके बनाई। और अब काफ़ी उनकी उम्र है, 100 साल को पहुंचने वाले हैं और अब थोड़े बीमार हो गए, लेकिन माशाल्लाह से उनके जो बेटे हैं वो भी उनकी बहुत खिदमत कर रहे हैं।
उनका इलाज वगैरह करवा रहे हैं। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अभी थोड़ी देर में अब कोई इफ्तारी का टाइम होने वाला है, तो इफ्तारी के बाद फिर मैं जाऊंगी वहाँ पर। गुड़िया भी साथ जाएगी। गुड़िया को देख रही है आप किस तरह आप मुरझाई बैठी है मैंने अब्बू के लिए। गुड़िया भी जाएगी और हम वहीं पर जाएंगे दोबारा उन्हें पूछने के लिए, क्योंकि दिन को रोज़ा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर भी निकला नहीं जाता। तो काफ़ी सफ़र है, थोड़ा सा 2-3 मुरब्बे का सफ़र है पैदल, लेकिन हम चले जाते हैं वहाँ पर। तभी हम शाम को रोज़ इफ्तारी के बाद वहाँ पर जाएंगे। और आप जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी। तो ये नजमा रात नहीं जा सकती, तो आज ये भी जाएगी और हम भी जाएंगे। कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला रमज़ान, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो भी दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं नानी पर दुआ करूँगी आ जाएगा। दुआ करोगी? तो फिर ठीक है, आप नमाज पढ़ के फिर उनके लिए दुआ करना। बच्चों की दुआ अल्लाह ताला सुन लेता है, ठीक है। तो फिर आपके नाना अबू ठीक हो जाएंगे तो वो आपको बिस्किट देने भी आएंगे। तो आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी मेरे अब्बू के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, क्योंकि अभी उम्र तो उनकी काफ़ी हो चुकी है, 100 साल के पहुँचने वाले हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, वो सेहतमंद थे। उन्हें अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, शुगर नज़रकान कुछ भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने रोज़ शाम को जब रोज़ा इफ्तार हुआ है तो पानी बहुत ज़्यादा उन्होंने पिया है, और वो जाम शरीफ वाला, तो इस वजह से बदहज़मी तो हो गई है, उल्टी वगैरह शुरू हो गई है। तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो अभी हम घर के दूसरे काम करते हैं और फिर शाम को हम जाएंगे वहाँ पर इफ्तारी के बाद। गुड़िया भी साथ जाएगी। असर की नमाज़ पढ़ ली है और अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले किचन में सफाई वगैरह कर लेते हैं। आज हम चिकन बना रहे हैं। थोड़ा साफ ही रख देते हैं ताकि जब काम करें तो पानी की ज़रूरत हो तो यहीं से पानी ले लें। अभी बर्तन वगैरह धोते हैं। और तो अभी हम किचन में आ गए हैं। तो अभी हम मसाला वगैरह तैयार करते हैं। कद्दू हमने काट लिया है और ये गोश्त तब काटते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना होता है, जब सहरी करते हैं तो उस वक्त भी सालन की ज़रूरत होती है। वैसे तो हम दही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार साथ सालन भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि आज चिकन बना लेते हैं। तो अभी खाना वगैरह तैयार करती हूँ, मसाले वगैरह ले आती हूँ। तो भी जब इंसान खुद परेशान होता है तो किसी काम में दिल नहीं लगता। आज अब्बू की वजह से बहुत परेशान हूँ, इस वजह से मुझसे घर का काम भी नहीं किया जा रहा। तो हम प्याज वगैरह काटते हैं और सालन बनाते हैं। और आप सब बहन भाई जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबसे गुजारिश है कि मेरे अब्बू के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी सारा भी हमने काम करना है। आज हम सालन वगैरह बनाकर नहीं दिखा रहे, तो यहीं पर वीडियो का दी एंड करते हैं। तो इसके बाद हम सालन वगैरह बनाएंगे और घर का बाकी का काम भी करेंगे। तो हमें दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ फिर हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।